15 साल से बिजनेस करता हूं, लेकिन 2 साल से परिस्थिति ऐसा होगा कि यान के भाव में कपड़ा बिक रहा है और बैंक को दिखाने के लिए वर्किंग करना पड़ता है। तो अभी हालत ऐसी हो गई, जीना मुश्किल हो गया। कपड़ा इतना चाइना से आ रहा है तो अभी हम लोग चला नहीं सकता है, खाली बैंक को दिखाने के लिए चलाते हैं। अभी महामुसीबत से अभी ये फैक्ट्री मैंने बंद कर दिया। अभी कारीगर लोग सब बेरोजगार हो गया। अभी हम लोग को कैसे मेंटेन करने का वो टेंशन में आ गया। ये हमने 2-3 बार स्मृति ईरानी जी को बात किया कि हम बुलाएंगे आपको, लेकिन आज तक बुलाया नहीं। धन्यवाद चाचा। कोई तरीका है ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, करोड़ों रुपया की मशीनरी है, जर्मनी मेक का है। जर्मनी में करोड़ों रुपया की मशीनरी लगा चुका, लेकिन अभी टोटल बंद हो गया। और इसका कारण नोटबंदी, जीएसटी या चाइना, या तीनों? चाइना से पूरा बहुत कपड़ा आ गया इधर। अभी भी खुला कर दिया, हमारी इधर डालो जितना डालने का इतना कपड़ा। ये सरकार ऐसी बोलती है। ये कोई तरीका है बिजनेस में? इधर सब भूखे मर रहे हैं। वो कारीगर हमारा आके पास में बैठ के रोते हैं, हमारा बीवी बच्चा का क्या होएगा? हमारा बीवी बच्चा का क्या होएगा? तुम हमको पैसा दो। अभी मेरा ही घर नहीं चलता तो तेरा घर कैसे चलाऊंगा? थैंक यू। अभी क्या करने का मैं कोई समझ नहीं पड़ रहा मेरे को। जनरली जी को फोन करते हैं, लेकिन कोई उसका बिहेवियर कोई देते भी नहीं है, साइड पे रख दे रहा, कोई नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। मोदी जी को भी फोन लगाया, वो भी कुछ सुना ही नहीं देता है, सुनता नहीं। धन्यवाद चाचा। अगर करने का हम लोग अभी, मेरे पास धंधा नहीं है, अभी क्या मेरे को आत्महत्या करने का? अभी क्या करने का? नहीं, ऐसे तो मत कीजिए। मैं तो लिखा है, मोदी जी को टपाल लिखा है, आप देश प्रदेश में जाके बोलते हैं हमारे इधर धंधा करने के लिए आओ, लेकिन इधर का तो सब लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसको क्यों बुला रहे हैं? वैसे आपको कष्ट हो रहा है तो मैं भी मोदी जी को फोन लगा सकता था, मगर मेरा भी फोन डाउन कर देंगे। अभी क्या करेगा? अभी मेरे को अभी ये 62 हो गया मेरे उम्र, मैं अभी कहाँ नौकरी ढूंढूं? बिजनेस नहीं है, क्या करूं मैं? अभी मेरे को अभी रस्सी पे लटक जाऊंगा अभी। नहीं, ऐसे तो मत बोलिए। और गुजराती आदमी है, हमको धंधा चाहिए। मेरे को सब रोग है, लेकिन धंधा करते करते हमारा शरीर अच्छा रहता है। ये कोई सुना ही नहीं। मैंने सब लिखा है वहां पे मोदी जी को, लेकिन कोई आज 3 साल हो गया। थैंक यू चाचा, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय राहुल जी। जो सवाल तो खैर नहीं था, मगर जो जितना फोकस सरकार टॉप 10-15 इंडस्ट्रियलिस्ट की करती है, उनको पानी, उनको बिजली, उनको बैंक अकाउंट, उनको बैंक का पैसा, जितनी मदद सरकार टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को करती है, अगर उससे 15% भी आप लोगों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस को कर दिया, तो आप चमत्कार करके दिखा सकते हैं। सीधी सी बात है, आप हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े इंडस्ट्रीज को देखिए, स्मृति ईरानी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, 2 मिनट में उनका फोन उठा लेंगे, उनसे बातचीत हो जाएगी। आप जैसे लोग जो सचमुच में रोजगार दिलवाते हैं, कितने लोगों को आप रोजगार दिलवाते थे पहले? कितने? 80। तो आप लोग जो हिंदुस्तान का 50% रोजगार दिलवाते हो, उन पे फोकस नहीं होता है, और 10-15 लोगों पे होता है। और मैं यहां एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने बीजेपी की बात की, वो तो एक्सट्रीम में जाते हैं।
मगर मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद करनी चाहिए थी और आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, शायद हमने भी नहीं किया। और हमारा भी थोड़ा ध्यान ज्यादा जो बड़े उद्योगपति हैं उन पे रहता था। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी व्यू है कि अगर हम सबसे बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट करें तो जितना उनको करते हैं उतना स्मॉल एंड मीडियम को करना चाहिए। एक आखिरी बात, आई डोंट प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी थिंकिंग में अगर मैंने कह दिया तो उसका कुछ वजन होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि मैं करूंगा तो प्रॉमिस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मतलब प्रॉमिस का मतलब यह होता है ना कि मैंने कह दिया मगर मैं शायद ना करूं तो मुझे फिर से प्रॉमिस करना पड़ रहा है। आई फील दैट इफ आई एम सेइंग समथिंग देन मुझ में इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि बिना प्रॉमिस के आपको लगे कि भैया इसने कह दिया तो होगा। एंड मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, मनरेगा हो, जहां मैं अड़ गया वहां पे मैं पीछे हटता नहीं हूं। मेरी थिंकिंग में थोड़ा बदलाव आया है, यह मैं आपको बता देता हूं। थिंकिंग में बदलाव यह आया है कि हिंदुस्तान एक सिस्टम है, जैसे सूरत एक सिस्टम है। पहले मेरी थिंकिंग थी कि इस सिस्टम में मुझे जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी है। अब मेरी थिंकिंग है कि सिस्टम जो चल रहा है उसमें बैलेंस लाने की, और सब में वो जो सिस्टम है उसमें भाईचारा, प्यार लाके उसको और तेजी से चलाना है। तो उसमें जो भी उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो, उनको फीलिंग आनी चाहिए कि हम सबको यहां पे मतलब सपोर्ट मिल रही है। तो ये मेरी थिंकिंग में थोड़ी, इसको आप एवोल्यूशन कह दें या बदलाव कह दें, बट मैं चाहता हूं कि अगर सूरत में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप सबको लगे कि सबकी आवाज सुनाई जा रही है, और सबको लगे कि सरकार जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, हमारी सबकी बात सुन रही है और हम सबको एक प्रकार से मदद कर रही है। ये फर्क है जो मैं कहना चाहता था। आखिरी बात, बैंकिंग सिस्टम को आप देखिए। हिंदुस्तान में 50% जॉब्स आप लोग देते हो, ठीक है? 1,30,000 करोड़ रुपया 10-15 लोगों का माफ किया है पिछले साल सरकार ने। तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया और माफ होने वाला है हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आपका कितना माफ हुआ? तो आप, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनका माफ मत करो, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका कर रहे हो, अगर आप विजय माल्या के सामने रेड कार्पेट डाल रहे हो, आपका क्या नाम था, तो शशिकांत जी के सामने भी रेड कार्पेट डाल दो। अच्छा, उधर वो क्रिमिनल है, इधर ये क्रिमिनल भी नहीं है। तो मेरा कहना है कि सबकी बात सुनकर प्यार से, तो ये बात है। बोलिए प्रवेश जी। धन्यवाद सर। वीवर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव विष्णु भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है।